ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज का घर लौटना। श्लोक संख्या 62। यत्र स्फटिक कुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपः आभान्ति ललना रत्न संयुताः। यत्र स्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च मणिप्रदीपा आभान्ति ललना रत्न संयुताः। शब्दार्थ। यत्र जहाँ स्फटिक संगमरमर की कुड्येषु दीवारों पर महामारकतेषु मरकत मणि जैसी बहुमूल्य मणियों से सज्जित च भी मणि प्रदीपः मणियों के दीपक आभांति प्रकाश कर रहे थे। ललना स्त्री मूर्ति रत्न मणियों से निर्मित संयुताः पर रखी। अनुवाद तथा तात्पर्य। श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा राजा का महल संगमरमर की दीवारों से घिरा था, जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए सुंदर स्त्रियों जैसी मूर्तियां लगी थी। तात्पर्य। उत्तानपाद के महल का यह वर्णन श्रीमद् भागवत की रचना के पूर्व हजारों वर्ष पहले की दशा को बताता है। चूंकि यह कहा गया है कि महाराज ध्रुव ने 36,000 वर्ष राज्य किया, अतः वे सतयुग में रहे होंगे जब मनुष्य 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे। चारों युगों की जीवन अवधि का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। सतयुग में लोग 1,00,000 वर्ष जीवित रहते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष और इस कलयुग में लोग 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। प्रत्येक युग में मनुष्य का जीवन काल क्रमशः 90% घटता जाता है। इस प्रकार 1,00,000 से 10,000, फिर 1,000 और तब 100 वर्ष। कहा जाता है कि ध्रुव महाराज ब्रह्मा के परनाती थे। इससे यह सूचित होता है कि वे सृष्टि के प्रारंभ में सतयुग में विद्यमान थे, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मा के एक दिन में कई सतयुग होते हैं। वैदिक गणना से इस समय 28वां कल्प चल रहा है। गणना से पता चलेगा कि ध्रुव महाराज लाखों वर्ष पूर्व हुए थे, किंतु उनके पिता के महल का वर्णन इतना भव्य है कि हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि 40-50 हजार वर्ष पूर्व मानवीय सभ्यता उन्नत न थी। अभी मुगल काल तक महाराज उत्तानपाद के महल जैसी दीवारें होती थी। जिस किसी ने दिल्ली के लाल किले को देखा है, उसने यह देखा होगा कि दीवारें संगमरमर की हैं और किसी समय रत्नों से जड़ित थी। ब्रिटिश काल में यह रत्न निकाल लिए गए और ब्रिटिश संग्रहालय में भेज दिए गए। प्राचीन काल में सांसारिक वैभव मणियों, संगमरमर, रेशम, हाथी दांत, सोना तथा चांदी जैसे प्राकृतिक साधनों पर निर्भर था। उस काल का आर्थिक विकास बड़ी बड़ी मोटर कारों पर आश्रित नहीं था। मानवीय सभ्यता की प्रगति औद्योगिक संस्थानों पर नहीं, बल्कि प्राकृतिक संपदा और भोजन के स्वामित्व पर निर्भर करती है, और वे सब भगवान द्वारा प्रदत्त हैं। अतः हम अपना समय आत्म साक्षात्कार तथा मानव शरीर की सार्थकता में लगा सकते हैं। एक
इस श्लोक का एक दूसरा पक्ष भी है कि शीघ्र ही ध्रुव महाराज के पिता उत्तानपाद महल की अपनी आसक्ति त्याग कर आत्म साक्षात्कार के लिए जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमद् भागवत के इस वर्णन से हम आधुनिक सभ्यता तथा अन्य युगों सत्य युग, त्रेता युग तथा द्वापर युग की मानवीय सभ्यता का संपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ पर इस श्लोक में चारों युगों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है कि किस प्रकार से चारों युगों में क्या क्या हम गुण देखते हैं, क्या क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। और दूसरा प्रपाद जो इस श्लोक में तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता, जो वैदिक संस्कृति है, वो कैसे ऐश्वर्यशाली थी। सभी प्रकार के ऐश्वर्य वैदिक सभ्यता में, संस्कृति में विद्यमान थे, जो कि आधुनिक सभ्यता में, आधुनिक समाज में हम उन ऐश्वर्य को नहीं देख पाते हैं। तो इसका यहाँ पर ये ध्रुव महाराज के प्रसंग से और महाराज उत्तानपाद के महल का वैभव जो वर्णन किया जा रहा है, तो उसके माध्यम से इस वैदिक संस्कृति के वैभव को बताया जा रहा है। तो पूर्व के श्लोकों में वर्णन है ना, हमने चर्चा किया कि कैसे महाराज ध्रुव भगवान की कृपा प्राप्त करके 6 महीने के बाद आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके जब अभी घर लौटे हैं, तो कैसे सभी उनका स्वागत कर रहे हैं। और उनके पिता महाराज उत्तानपाद के महल में जो प्रवेश कर रहे हैं तो महल का वर्णन हो रहा है कि उनका महल जो है किस प्रकार से निर्मित है ना। पूरा महल बताया जा रहा है कि अलग अलग जो सब रत्न हैं, है ना, मणि, माणिक्य और पारस मणि, है ना, मूंगा, और अलग अलग जो है ज्वेल, सोना चांदी, है ना, मरकत मणि, बेदूर्य मणि, है ना, मणियों में भी अलग अलग मणि होती है। तो और हीरा, है ना, हीरा, पन्ना, मूंगा, ऐसे सब जो ये सब रत्नों के अलग अलग दिव्य रत्नों के नाम बताए गए। तो इन सारे रत्नों से जो है पूरे महल का और उनके राज्य का जो है निर्माण हुआ था, है ना। और फिर वर्णन है जो घर के अंदर सब सामग्री हैं, है ना, तो वो सब स्फटिक मणि जो है उससे निर्मित थी। पलंग जो है वो हाथी दांत के बने हुए थे, है ना, उससे। और मुलायम गद्दे जो है पूरा बहुत ही मुलायम थे, है ना। वर्तमान के समय जैसे नहीं, वर्तमान में भी थोड़ा मुलायम होते हैं, लेकिन वो सब उसमें प्लास्टिक भर देते हैं अभी भी। वर्तमान में प्राकृतिक, पहले कुछ सालों पहले तक जो है लोग कम से कम उसमें कपास भरते थे, रुई भरते थे गद्दों में, है ना। आजकल आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो रुई जैसा ही बनाते हैं और उसको भरते हैं, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक केमिकल होता है। तो लेकिन वो प्राकृतिक रूप से जो है वास्तव में मुलायम थे। और कुर्सियाँ, है ना, उस समय भी कुर्सियाँ थी। लोग सोचते हैं ऐसा कि नहीं, उस समय तो कुर्सी बेंच, ये तो हमने जो है इसको निर्माण किया है आधुनिक सभ्यता में, ना। सारी सुविधाएं, पहले के लोगों के पास तो कुछ सुविधाएं नहीं थी, है ना। वो सब तो पिछड़े हुए लोग थे, है ना, और उनको कुछ भी पता नहीं था कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, नहीं। वैदिक संस्कृति जो सभ्यता है बहुत ही उच्च सभ्यता थी, है ना, बहुत ही हाई क्लास
सोसाइटी, सारे जो प्रकृति के सब लो क्लास जो चीज़ें आजकल हम जो उपयोग करते हैं वो उसको छूते भी नहीं थे, है ना। आजकल उसको हम लो क्लास जो चीज़ें उनको बहुत महान मानते हैं ना, जो क्या है वो सब प्लास्टिक है। आपको घर में हर चीज़ जो है प्लास्टिक की मिलेगी। वर्तमान जो है पूरा प्लास्टिक का युग है ना। सारी चीज़ें प्लास्टिक और चीनी, है ना, ये सारी चीज़ें जो है घर में आपको दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर वर्णन हो रहा है सारे बहुमूल्य मनियाँ सब घर में थी, है ना। कुर्सी भी जो थी, तो कुर्सियाँ क्या है, वो किसकी बनी थी, सोने और चांदी की, है ना, इससे कुर्सियाँ बनी हुई थी और सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर जो आप राज्य की सड़कें देखेंगे, है ना, नगर में अलग अलग गलियाँ देखेंगे, तो सड़कों पर गलियों पर भी जो है ऐसे सब रत्नों से श्रृंगार हुआ था, है ना। वर्तमान में कोई करता है क्या सड़कों पर, घर में ही लोग पर कर पाते हैं, है ना, ऐसे रत्नों से श्रृंगार। और बाहर करते भी है तो कुछ गुब्बारे लटका देते हैं, है ना, तो तुरंत जो है अगर कुछ मक्खी बैठती है तो तुरंत फूट जाते हैं फिर वो तो करते हैं स्वागत, लेकिन गुब्बारों से करते हैं, वो भी प्लास्टिक ही है ना। लेकिन ये सब सड़क पर भी जो है ऐसे बहुमूल्य मनियाँ ये लगी हुई थी, है ना, उनसे पूरा उन्होंने श्रृंगार किया हुआ था। और यहाँ पर वर्णन आ रहा है इस श्लोक में, है ना, कि पूरा महल जो है वो किससे, संगमरमर की दीवारों से निर्मित था, है ना, ईंट की दीवार से नहीं बना था, सारा संगमरमर की दीवार से गिरा था। और उस पर नक्काशी की गई थी दीवारों पर जो है ना, बहुमूल्य मरकत मनियों से, ऐसे अलग मनियाँ हैं उनसे नक्कारी की गई थी। और उनके महल में जो है हाथ में लिए बहुत सारी ऐसे स्त्रियों की जो है अलग मार्ग में अलग जगहों पर सब स्त्रियों की मूर्ति रखी हुई थी, है ना। तो वो स्त्रियों की जो मूर्ति थी वो भी क्या है, मनियों की बनी हुई थी। और हाथ में जो है वो मणि दीपक, है ना, यहाँ पर वर्णन आ रहा है, मिट्टी का दीपक नहीं मनियों के जो है दीपक हुआ करते थे। तो वो दीपक हाथ में लेकर के ऐसे खड़ी थी, और उसमें फिर जो है प्रकाश, ऐसे दीपकों को से प्रकाश जो है प्रज्वलित पूरे महल में हो रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा वैदिक सभ्यता में जो है किस प्रकार से पूरा ऐश्वर्य था, है ना। और यहाँ पर तो जो वर्णन हो रहा है महाराज उत्तानपाद का, तो वो एक धार्मिक राजा हैं, धर्म का अनुसरण करने वाले हैं। तो वैदिक सभ्यता में केवल धार्मिक ही नहीं, कोई अगर असुर भी होता था, है ना, तो आसुरिक व्यक्तियों के पास भी हम देखते हैं कि ऐसे जो हैं सब ऐश्वर्य होते थे, है ना। हालांकि वो अलग बात है कि आसुरी व्यक्तियों के पास अगर इस प्रकार का ऐश्वर्य होता था तो वो ज़्यादा समय जो है टिक नहीं पाता था, ज़्यादा समय चल नहीं पाता था। लेकिन अगर कोई धार्मिक राजा है जो कि धर्म का अनुसरण कर रहा है, तो काफ़ी लंबे समय तक वो उनके राज्य में ये वैभव और ऐश्वर्य रहता था। जैसे हम रामायण में देखते हैं, है ना, कि रामायण में वर्णन आता है, जो रावण की लंका थी, तो पूरी लंका जो है वो सोने की थी, है ना। हालांकि उसने बलपूर्वक उसको जो है छीना था, है ना। पहले तो तपस्या करके शक्ति प्राप्त की रावण ने तपस्या के माध्यम से, और शक्ति के द्वारा फिर अपने भाई कुबेर से सोने की लंका और जो पुष्पक विमान है वो दोनों रावण ने छीन लिए थे। तो रावण की लंका नगरी का भी वर्णन है ना, कि पूरी जो लंका है तो वो समुद्र से पूरी घिरी हुई थी, और चारों तरफ लंका के चारों तरफ जो है एक परकोटा था, एक दीवार थी, है ना, पूरा दीवार से वो घिरी हुई थी। जैसे आप चाइना में देखेंगे, चाइना कैसे घिरा हुआ है ना दीवार से, तो ऐसे। लेकिन वो दीवार कैसी थी, है ना, वर्णन है पूरा सोने की दीवार बनी हुई थी, सोने से चारों तरफ जो है दीवार बनी थी। तो ये हम देख सकते हैं ना सोने की लंका में। तो आज कुछ हो सकता है सोने की दीवार वर्तमान में किसी के पास मुश्किल से, है ना, अगर कुछ ग्राम सोना होता है तो हम सोचते हैं बहुत ये अमीर धनवान व्यक्ति है ना। आधा किलो अगर किसी के पास निकल जाए, कभी रेट पड़े, है ना, सरकार की ओर आधा 1 किलो, तो बहुत सोचेंगे अरे कितना इनके पास सोना है और उसमें भी कुछ मिलावट होती है, वो भी पता नहीं पूरा शुद्ध है कि नहीं है ना। लेकिन ये पूरा जो है शुद्ध, है ना, 24 कैरेट शुद्ध सोने से ये लंका की पूरी दीवार जो है बनी हुई थी। तो दीवार ही जब जो है सोने की बनी है, तो फिर हम कल्पना कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि अंदर जो है लंका में
उसका ऐश्वर्य क्या होगा, है ना, उसमें क्या स्थिति वास्तव में रही होगी, तो वो हम विचार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हम कह रहे हैं कि कल्पना हम कर सकते हैं तो शायद वो कल्पना ही हो, है ना, नहीं, कल्पना नहीं है। जो सब ऐश्वर्य है यहाँ पर भागवतम में जो भी वर्णन किया जा रहा है, तो भागवतम क्या है, सत्य को प्रतिपादित करने के लिए है। व्यासदेव जी ने जो रचना की है वो सत्यानुसंधान संधित्सु, है ना, सत्य हमें प्रकाशित करने के लिए, वास्तविक सत्य क्या है। तो भागवतम में जो भी है वो सत्य का ये वर्णन हो रहा है ना। तो वैदिक संस्कृति, और इसलिए शिलपाल लिख रहे हैं कि इवन वैदिक संस्कृति में नहीं कुछ समय पहले तक, है ना, जो क्षत्रिय राजा थे जयपुर, ऐसी सियासत में भी हम, है ना, तो उस सियासत में भी देखते हैं कि उनके पास भी सब ऐसे ऐश्वर्य थे महलों में, है ना, उस रूप में नहीं थे पूर्ण प्रकार से जैसे कि यहाँ पर जो है वर्णन हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है प्रचुर मात्रा में ये कुछ सालों तक भी सारे जो है ऐश्वर्य थे। इसलिए शिलपाल यहाँ पर लिख भी रहे हैं ना, लाल किले का उदाहरण दे रहे हैं कि अगर किसी ने लाल किला देखा होगा तो पूरा संगमर का बना हुआ और रत्नों से पूरा वो भी जड़ित था, है ना। लेकिन जब अंग्रेज आए और मुगल भी आए तो भारत में ये सब वैभव था, सारा ऐश्वर्य था, इसलिए तो सारे मुगल और जो है वो सब लुटेरे आए यहाँ पर लूटने के लिए, है ना। और भारत को तो सोने की चिड़िया जो है कहा ही जाता था, है ना। तो पूरा लूट करके सब ले गए, है ना। अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक लूटा, मुगलों ने फिर कितने वर्षों तक लूटा, कितनी बार आक्रमण किया, तो क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो है ऐश्वर्य वैभव यहाँ पर है, तो इसलिए बार बार जो है यहाँ पर उन्होंने भारत पर चढ़ाई की और सारा जो है वो लूट करके ऐसे ले करके गए, है ना। तो इसलिए ये ऐश्वर्य से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में ये ऐश्वर्य क्यों है ना, इसका कारण है क्या है, क्यों, क्योंकि जो भी राजा वैदिक संस्कृति में थे वो सब अपने जीवन में धर्म का पालन करते थे, है ना, भगवान के अनुसार राज्य करते थे। तो इसलिए जैसे भगवद गीता में भी संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुधर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, है ना। जहाँ पर भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है वहीं पर क्या है, श्री, है ना, अर्थात लक्ष्मी, क्योंकि भगवान क्या है, भगवान जो है वो सभी ऐश्वर्यों के स्वामी है ना, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। तो भगवान के पास प्रचुर मात्रा में सब कुछ जो है, सारे ऐश्वर्य वास्तव में है। तो इसलिए यहाँ पर भी भगवान ने जो मार्गदर्शन दिया है ना, भगवान ने जो नीति नियम दिए हैं मानव समाज के लिए, तो अगर उनके अनुसार शासन हो रहा है तो ये सारे, इसलिए आज हम देखते हैं कि लोगों को ये कमी लगती है कि, है ना, कुछ तो संसाधन नहीं है ना, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, तो इसलिए फिर आर्टिफिशियल तरीके से लोग फैक्ट्री के माध्यम से, है ना, उनको सब बनाने का प्रयास करते हैं और शुद्ध रूप में नहीं है, तो इसलिए फिर क्योंकि सबको आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो इसमें फिर मिलावट की जाती है ना। इसलिए अब हर देश में प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं, घी में मिलावट है, दूध में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट है ना, कोई भी किसी प्रकार से शुद्ध चीज़ें नहीं है। और वास्तव में इनकी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे और कमी होती जा रही है ना, क्योंकि प्रकृति जो है, अगर भगवान की वास्तव में सेवा होगी, भगवान को प्रसन्न किया जाएगा, तो भगवान की प्रसन्नता से प्रकृति जो कि भगवान की शक्ति है वो भी हमेशा प्रसन्न रहती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो जब प्रकृति प्रसन्न है तो प्रसन्नता से वो फिर प्रचुर मात्रा में ये सारे जो हैं ऐश्वर्य को हमें प्रदान करती है। और प्रकृति को अगर कष्ट है तो फिर वो सारे संसाधनों को, सारे ऐश्वर्यों को अपने में समेट लेती है ना। भागवतम में भी हम देखते हैं, चतुर्थ स्कंद में ही आगे वर्णन आएगा कि जब महाराज राजा बेन का जब प्राकट होता है, तो बेन जो है वो इतना क्रूर था कि बेन के प्राकट्य से पहले जो राज में चोर थे, है ना, उनके राज्य में डाकू थे और ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति थे, तो जब बेन का प्राकट हुआ तो ये सारे जो दुष्ट व्यक्ति हैं, है ना, आसुरिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, चोर, वो सारे गायब हो गए, छुप गए, है ना, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि ये हमसे बड़ा जो है ये दुष्ट क्रूर और व्यक्ति आ गया है तो हमारी क्या आवश्यकता है
तो राजा बेन जब प्रकट हुआ तो फिर एक भी ऐसे जो है प्रकृति वाले दिखाई नहीं दिए हैं, क्योंकि वो अपने आप में ही जो है उन सबके बराबर था, है ना। तो ब्राह्मणों को कष्ट देना, है ना, सारे यज्ञों को बंद करवा देना, तो इसलिए हम देखते हैं कि उसकी क्रूरता के कारण जो है पूरा प्रकृति ने सारे संसाधनों को जो है अपने में समेट लिया, है ना। तो फल फूल जो है वो बंद हो गए, वृक्षों ने फलों को देना बंद कर दिया, है ना। फूल जो है पौधों से निकलना बंद हो गए, और भूमि से कुछ अनाज उत्पन्न होना बंद हो गया, है ना। सागर से अलग अलग जो रत्न हैं, खनिज है, वो प्रकट होना बंद हो गए। पहाड़ों से जड़ी बूटियाँ जो हैं वो प्रकट होना बंद हो गई। तो इस प्रकार से पूरा समाज हम देखते हैं कि उस समय जो है तहस नहस, प्रजा पूरी अस्त व्यस्त, सारे पशु कीट पतंग सब जो है, क्योंकि सारे प्राकृतिक संसाधन इस प्रकार से पृथ्वी देवी ने विलुप्त कर लिए थे, है ना। तो इसलिए फिर आप बाद में देखते हैं कि फिर ब्राह्मणों ने जो है राजा बेन को मंत्रों से जो है उसकी हत्या की, उसको मारा, और फिर महाराज पृथु को राजा बेन के शरीर के मंथन से प्रकट किया, है ना। तो पृथु महाराज जब, जो कि भगवान के ही विस्तार हैं, भगवान के ही अवतार हैं, वो जब प्रकट हुए तो फिर उन्होंने धर्म के अनुसार शासन किया, इसलिए आदि राज पृथु महाराज को कहा जाता है ना, कि वास्तविक जैसे भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने शासन किया। तो इसलिए देखते हैं कि जब वो शासन उन्होंने कर रहे थे तो फिर दोबारा से जो पृथ्वी ने सारे संसाधन अपने में समेट लिए थे, वो सब जो है प्रचुर मात्रा में वो देना प्रारंभ कर दिए, है ना। तो कोई इस प्रकार से उनके राज्य में समस्या नहीं थी। ऐसे ही हम महाराज युधिष्ठिर के राज्य में देखते हैं, महारानी कुंती जो है भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि इमे जनपदा शुभृद्ध्या, है ना, कि आपके भगवान यहाँ राज्य में होने से, है ना, इमे जनपदा सुवृद्धा, ये सब नगर हैं, ग्राम हैं, ये क्या है, फल फूल रहे हैं, है ना। और अनेक अनेक प्रकार की जो सब औषधियाँ हैं, वो दिव्य औषधियाँ प्राप्त हो रही हैं हमें पहाड़ों से, है ना। समुद्र जो है प्रचुर मात्रा में ये सारे रत्नों को प्रदान कर रहा है ना, समुद्र से ये सारे रत्न प्राप्त होते हैं, हीरे मोती पन्ना अलग जो हैं, तो प्रचुर मात्रा में समुद्र उन रत्नों को दे रहा है ना। अलग अलग खनिज प्राप्त हो रहे हैं, वृक्ष फलों से लदे हुए हैं, है ना, फूलों में जो है अत्यधिक खुशबू है। तो ये सब हम देखते हैं। तो कुंती महारानी के क्यों है ये, क्योंकि आपकी वास्तव में इन पर जो है कृपा दृष्टि है ना। तो भगवान की अगर कृपा दृष्टि है तो इस संसार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है ना। आज आधुनिक लोग में लोग जो हैं, सरकार चिल्ला रही है ये कमी है ना, अनाज की कमी है, तो इसलिए पशुओं को खाना है हमें, है ना, पशु नहीं खाएंगे तो सब समस्या आ जाएगी, है ना, अनाज की कमी हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कैसे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। नहीं, कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, प्रकृति में जो है पर्याप्त भगवान ने सबके लिए व्यवस्था की हुई है ना, और सबकी आवश्यकता है, लेकिन सिद्धांत है कि अगर वो जो है भगवान की व्यवस्था के अनुसार उसको ग्रहण करें। इसलिए ईशोपनिषद में बताया गया, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचित जगत्ताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृध कश्युद्धनम, है ना, कि भगवान ने जो है सबके लिए व्यवस्था की हुई है, और जिसके लिए जो भाग जितना उन्होंने निश्चित किया है उतना ही वास्तव में लेने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लोभ बस, लालच बस, हम देखते हैं कि कलयुग में लोग आवश्यकता से अधिक जो है प्रकृति से लेने का प्रयास कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं इस कारण से, है ना, अलग अलग पूरा प्रकृति का दोहन करके फैक्ट्री और पूरा उसको खंडित करना, विखंडित करना, है ना, ऑयल तेल निकालने के लिए उसको जो है नीचे तक खोदते जाना। तो इस प्रकार से उग्र कर्म जो है लोभ बस, लालच बस कर रहे हैं। आवश्यकता से, अर्थात क्या है, आवश्यकता से वो अधिक ले रहे हैं, है ना, व्यर्थ उसको कर रहे हैं। तो जब दुरुपयोग किया जाता है तो फिर क्या है, प्रकृति जो कि भगवान की शक्ति है, वो भगवान की इच्छा से सारे जो है ये संसाधनों को अपने में समेट लेती है ना। तो अभी तो प्रकट उत्पन्न भी हो रहे हैं कुछ मात्रा में, है ना। जैसे जैसे और कलयुग होगा, लोग और अधार्मिक होते जाएंगे, तो फिर और जो है प्रकृति ये सब देना भी बंद कर देंगे, है ना। अभी कुछ मात्रा में हो रहे हैं क्योंकि धार्मिकता है ना। अभी कुछ परसेंट में जो है भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनके भक्ति करने के कारण वास्तव में प्रकृति ये कृपावश दे रही है। लेकिन जब पूरी तरह से सब लोग
अधार्मिक हो जाएंगे तो फिर वर्णन है कलयुग के लक्षण होगा कि कैसे स्थिति होगी, है ना। अनाज उगना ही बंद हो जाएगा, है ना। फल, जड़ी बूटी, औषधि, कुछ भी जो है निकलना, सब कुछ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भगवान को इसलिए उनके आदर्शों के अनुसार जो है जीवन यापन करना बहुत आवश्यक है ना। और ये वैदिक संस्कृति में हर प्रकार के हम राज्य में देखते हैं, ऐसा वैभव जो है सभी प्रकार से सारा वैभव, ऐश्वर्य विद्यमान था, है ना। और भागवत में वर्णन है ना, कि जो जम्बू द्वीप है ना, तो जैसे यहाँ पर इस भौतिक जगत में हम देखते हैं पूरा ये पृथ्वी लोक जो है वो सागर से घिरा हुआ है, खारे पानी के सागर से, है ना। तो अलग अलग ऐसे सागर बताए गए, है ना, जिससे कि हमें दिव्य ऐश्वर्य हम वो देख सकते हैं भगवान का। तो उसमें दूध का सागर है ना, और दही का सागर है, गन्ने का रस का सागर है ऐसे सब सागर। और ये एक एक सागर जो है वो सबसे छोटा सागर यहाँ पर है पृथ्वी लोक में इसके बाद जो एक एक सागर है वो इससे 10 गुना बड़ा है, फिर दूसरे से तीसरा जो है वो 10 गुना बड़ा, है ना। तो ऐसे सब एक के बाद उनका जो है ऐसे विस्तार होता है। तो कोई कमी नहीं है दूध की, है ना। आपको जितना जो है मिलावट करने की आवश्यकता ही नहीं है पानी की, है ना। दूध का सागर ही है तो फिर क्या दिक्कत है, जितना आपको दूध चाहिए उतना। और वो दूध ऐसा नहीं है आज के समय दूध, है ना, क्योंकि वर्तमान में दूध होता भी है तो गाय क्योंकि जो है दुखी हैं, है ना, और उनको सही रूप से जो है घास भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए दूध में भी उतना टेस्ट नहीं होता है ना, वास्तव में। लेकिन ये जो दूध का वर्णन है तो वो पूरा अमृत के समान, है ना, स्वादिष्ट, बहुत ही पेय। और इवन महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी हम ये देखते हैं, है ना। महाराज युधिष्ठिर के राज को तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-4 वर्ष, तो उसमें भी वर्णन है, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघा मही सिचिषु इष्म ब्रजान गाव पया शोधभिस रतिर मुदा, कि जो गाय थी तो इतनी प्रसन्न थी उनके राज्य में, तो जब वो चलती थी, है ना, गोचारण के लिए जाती थी, तो सिचिषु इष्म ब्रजान गाव, पूरा अपने आप जो है वो पूरा वन क्षेत्र जो है उनके दूध से भीग जाता था, पूरा गीला हो जाता था, है ना। ये हम देखते हैं, आपको दूध निकालने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप प्रसन्नता से गाय जो है दूध दे रही है, पूरा रास्ते में गिर रहा है दूध है ना। तो इस प्रकार से हम ये महाराज युधिष्ठिर के राज्य में भी ईश्वर देखते हैं। तो ऐसे दूध के जो है सागर जम्बूद्वीप में, है ना, और दही का सागर। तो कोई सोच सकता है कि सागर है, दही है, तो ये तो क्या ऐसे ही खराब हो जाता होगा? नहीं, पूरा शुद्ध रूप में रहता है ना, कभी खराब नहीं होगा। यहाँ पर हम दही को अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे, है ना, तो खराब हो जाएगा, दूध को फ्रिज में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। लेकिन ये सागर में भगवान की व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है कि हमेशा एक जैसी उसकी स्थिति है ना, खराब नहीं होगा। और अलग अलग जो है नदियाँ भी बताई गई हैं, है ना। हम आध्यात्मिक स्वर्गलोक में और ऊपर वैकुंठ लोक में जाएं ईश्वर, उसकी तो बात ही हम छोड़ दें, है ना। ये इसी भारतवर्ष में ही अलग अलग जो वर्ष हैं, तो उसमें जम्बू द्वीप एक जो है अलग अलग द्वीप बताए गए, 9 द्वीप बताए गए हैं, है ना। तो उसमें से ये द्वीप में बात हो रही कि इस द्वीप के अंतर्गत ही जो है ये अलग अलग जो है समुद्र हैं इसी पृथ्वी लोक में, और अलग अलग नदियाँ हैं, है ना। और कैसी नदी है? आम रस की नदी है ना, बताया गया है। तो वृक्ष जो है बहुत ही ऊंचे वृक्ष उसमें जो है वहाँ पर होते थे, उनकी बहुत ऊंची जो है ऐसे लंबाई होती थी। तो और वृक्ष का साइज भी, जो फल का साइज है, फल का साइज भी बहुत बड़ा होता था, है ना। तो जब वो इतनी ऊंचाई से गिरता था तो फिर ऐसे वृक्ष जो है गिर करके और हमेशा फलों से लदे रहते थे। कभी भी आप वृक्ष नहीं देखेंगे कि उसमें जो है वृक्ष पूरे पत्ते पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, कोई वृक्ष फल दिखाई नहीं दे रहा, नहीं, फलों से लदे हुए आपको दिखाई देंगे हमेशा, है ना। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। इवन चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रतिदिन संकीर्तन करते थे, है ना, हरिनाम कीर्तन करते थे, तो सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन जो है एक आंगन में, श्रीवास आंगन में वृक्ष लगा दिया एक आम का, है ना। और देखते ही देखते जो है वो तुरंत बड़ा हो गया और उसमें फल आ गए। तो जब तक चैतन्य महाप्रभु की लीला चलती रही, है ना, वो संकीर्तन करते रहे, तो हर
दिन फिर उससे जो है सब भक्तों के लिए चैतन्य महाप्रभु फल प्राप्त करते थे। और एक भक्त जो है एक फल आम का खा लेता था तो उससे वो तृप्त हो जाता था। इतना स्वादिष्ट मीठा जो है वास्तव में वो फल था। तो ऐसे हम देखते हैं कि ये फलों के रस की जो है आम रस की नदी बताई गई है ना, जामुन की नदी बताई गई है। तो आपको जो है छिलका निकालने की ज़रूरत नहीं है ना, उसको फिर छिलका निकालो और मिक्सर में पीस के फिर जूस बनाओ, वो आवश्यकता ऑलरेडी जूस की नदी है, आम रस की नदी है ना। उसको अलग पैकेट में स्लाइस में भरना और फिर गर्मियों में लेना वो सब ज़रूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्ट नदी से जितना आपको रस लेना है वो, और कोई उसमें शक्कर मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर खट्टे होते हैं सब आम, है ना, शक्कर मिलानी पड़ती है तब जा कर के फिर मीठा स्वाद आता है। अपने आप जो है वो बहुत मिठास है उसमें। तो इस प्रकार से हम वैदिक संस्कृति में सारे, तो ये जब ऐश्वर्य इस प्रकार से, तो फिर आप देखिए जब रावण की लंका में भी जब ऐसे ऐश्वर्य थे तो फिर स्वयं जो धार्मिक राजा हैं जैसा कि यहाँ पर वर्णन हो रहा, उनका क्या ऐश्वर्य हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। एक झलक यहाँ पर तो केवल एक झलक दी जा रही है ना, कि ये ऐसी चीज़ों से बना था। लेकिन वास्तव में अगर हम देख लें कलयुग के प्राणी वो ऐश्वर्य को, तो हम तो बेहोशी हो जाएंगे, गिर जाएंगे ऐश्वर्य, है ना। कभी कभी अचानक से हम देखते हैं किसी को जो है उसकी लॉटरी लग जाती है, अचानक से जो है 50 लाख 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, है ना, तो वो बेहोशी हो जाता है। कई बार तो मर जाता है व्यक्ति। इतनी खुशी उसको हो जाती है कि मेरे इतने भागे, इतना पैसा, इतना धन, तो पैसे में ही मर जाता है वो। तो हमारी स्थिति ये है ना, क्योंकि हमारी कल्पना से परे, तो हम देख लेंगे तो उसको बेहोशी हो जाएंगे हम। ऐसा वास्तव में ऐश्वर्य है, सुंदरता है ना। और वर्णन भी आता है शास्त्रों में कि जो भगवान के धाम में है तो इतना जो है ऐश्वर्य और सुंदर शाली वहाँ पर ऐश्वर्य, जब देवता गण एक बार जो है जाते हैं वैकुंठ लोक से भगवान के धाम गोलोक धाम, और वहाँ पर जब देखते हैं गोलोक धाम का ऐश्वर्य, है ना, तो वो देख कर ही जो है गिर पड़ते हैं वहाँ पर, कि इतना जो है ऐश्वर्य, जो हमारे स्वर्ग लोक में जो है ऐश्वर्य, वो तो यहाँ पर सामान्य सब गोपिकाओं के जो है जीवन से वो ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है ना। और इतने सुंदर जो हैं स्त्रियाँ, तो अपना सौंदर्य जो है भूल जाती हैं। रंभा उर्वशी वो सब सोचती हैं कि मैं तो पूरी जो है काली हूँ। जब गोपियों की सुंदरता को वो देखती हैं। और इवन गोपियों के विस्तार हम देखें, है ना, तो वो भी जो है वास्तव में गोपियों की सुंदरता से, उनके ऐश्वर्य से आकर्षित होती है ना। एक बार जब सत्यभामा और सब रानियां द्वारिका की बहुत सुनती हैं कि भगवान कृष्ण जो है निरंतर गोपियों का ही चिंतन करते हैं, राधा रानी का उनसे आकर्षित रहते हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि चलो देखे तो आखिर है क्या ऐसा राधा रानी। तो फिर सत्यभामा जो है जाती हैं राधा रानी को देखने के लिए, उनके साथ दूसरी रानियां भी हैं। तो सत्यभामा दूर से ही जब देखती है ना, और एक झलक ही प्राप्त होती है राधा रानी की, तो देख कर ही जो है वो अपने वाहन से गिर पड़ती हैं। जबकि सत्यभामा को सभी रानियों में सबसे सुंदर रानी बताया गया है ना। लेकिन वो भी जब राधा रानी और गोपियों के ईश्वर को देखती हैं तो वो भी बेहोश हो जाती हैं उस सुंदर को देख करके। तो भगवान का तो वास्तव में और विशाल जो है, क्योंकि भगवान तो सभी ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, और उन्होंने ये द्वारिका में उसको प्रकट भी किया। जो हम यहाँ पर महाराज उत्तानपाद के एक महल में ये जो देख रहे हैं सब ऐश्वर्य, तो ऐसा ऐश्वर्य तो भगवान ने जो है अपने द्वारिका राज में सब 16,108 रानियों के लिए किया था, है ना। तो 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल का पूरा निर्माण था वहाँ पर। तो महल कोई ऐसा नहीं कि 16,108 रानियाँ तो सबके लिए बस 2-2 4-4 रूम बना दिए सबके लिए, है ना। 16,108 रूमों का ठीक है, आप जो है एक एक रूम में रहिए, नहीं, है ना। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं महल, महल अर्थात क्या होता है, महल जिसमें कि कितने ही जो है हजारों नौकर होंगे, है ना, दास दासियाँ होंगे सब सेवा करने के लिए, तो वो सब भी रहते हैं राजमहल में। राजमहल वास्तव में ये होता है पूरा एक नगर की तरह जो है होता है ना। तो ऐसे बड़े जो है एक एक रानी के लिए भगवान ने ऐसे सब नगरों का निर्माण था, वास्तव में एक एक राजमहल था वो पूरा, है ना। तो उस एक एक राजमहल में ये ईश्वर से कई गुना बढ़कर जो है द्वारिका के ईश्वर था, एक एक राजमहल का। किसी भी महल में कोई कमी नहीं थी, है ना, सब एक समान रूप से भगवान ने उन महलों का निर्माण करवाया था वास्तव में। तो इसलिए यहाँ पर भी अगर भगवान है ना, भक्ति की जा रही है,
तो वास्तव में इस सारे ऐश्वर्यों को हम वहाँ पर देख सकते हैं, और कलयुग में भी वो ऐश्वर्य सब प्रकट हो सकते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कोई चीज़ की कमी नहीं है, वास्तव में इस संसार में किसी चीज़ की कमी नहीं है ना। सारी जो है चीज़ें पर्याप्त हैं और वो हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकती है। अगर कमी है तो एकमात्र किस चीज़ की कमी है? कृष्ण भावनामृत की, है ना। भगवान की जो भक्ति है बस उस चीज़ की कमी, उसको लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये कमी अगर पूरी हो जाएगी, इसको हमें जो है पूरा करना है, तो फिर कोई आवश्यक किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो। भगवान की कृपा से सारी, क्योंकि भगवान जो है पूर्ण है ना, उनकी ये सृष्टि भी पूर्ण है, तो हर चीज़ जो है यहाँ पर हमें जितना भगवान की सेवा के लिए चाहिए वो आवश्यक पूर्ण मात्रा में प्राप्त हो सकती है ना। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत की अगर कमी है, तो फिर जो चीज़ है भी वो भी जो है हमारे पास से छीन ली जाएगी, है ना। जैसे रावण के पास थी, उसने तपस्या की थी तो उसको प्राप्त हुआ, है ना, लेकिन उसने दुरुपयोग किया उस चीज़ का, उसको भगवान की सेवा में लगाया, तो इसलिए वो क्षणिक रहेगी, फिर उसके पास ज़्यादा समय तक वो रह ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो भी ऐश्वर्य है, धन है ना, अगर किसी के पास है तो उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य वास्तव में धर्म के बारे में जिज्ञासा करना, ये वास्तव में होना चाहिए, है ना। एक भागवत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है जिसमें बताया गया, धनम च धर्मेक फलम यतो वही, है ना, कि जो धन है, ईश्वर है, उसका फल क्या होना चाहिए? धर्म के बारे में जिज्ञासा करना। धर्म अर्थात भगवान को जानना, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान की सेवा, है ना, संबंध हमारा जो है क्या है, और उसको जान करके फिर अपने जीवन में उसको ज्ञान विज्ञान में परिणित करना, है ना। तो इसलिए बताया, धनम च धर्मेक फलम यतो वे ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, है ना। तो ये धन का जो है फल है कि धन जो है धर्म में, और धर्म से फिर वो ज्ञान विज्ञान में परिणित होना चाहिए। भगवान के साक्षात्कार मोक्ष की तरफ जो है वो वास्तव में हमें लेकर के जाना चाहिए, है ना। लेकिन लोग जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। उसका दुरुपयोग अगर किया जाता है तो बताया जा रहा है, गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य, है ना। जो सुगृहस्थ जीवन में है तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सब धन का, ऐश्वर्य का, जो कि भगवान के पास से प्राप्त होता है, तो उसका युञ्जन्ति कलेवरस्य, अपने जो है कलेवर अर्थात ये देह, है ना, तो इसको ही सुख प्रदान करने के लिए, इसी को सजाने के लिए हम सारा धन जो है वो इसमें ही लगा देते हैं, अपने आप में ही, है ना। उसका दुरुपयोग इस प्रकार से करते हैं, और दुरुपयोग करके ये चीज़ देख नहीं पाते हम कि वास्तव में ये तो नष्ट होने वाला है ना। ये शरीर कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, है ना। ऐसे लोग जो है वो देख नहीं पाते हैं कि मृत्यु जो है वो ये शरीर को नष्ट कर देगी, ये शरीर जो है क्षणिक है ना। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्, मृत्यु रूप से मैं हर चीज़ को हर लेता हूँ, सब कुछ जो है वास्तव में हर लेता हूँ। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? धन ऐश्वर्य जो भी है उसको मोक्ष की तरफ हमें लेकर जाना चाहिए। मोक्ष अर्थात भगवान को जानना, है ना। जो स्वाभाविक स्थिति है आत्मा की, उसमें स्थापित होना ना, भगवान की सेवा में स्थापित होना, वो वास्तव में मोक्ष है, वो मुक्ति है कि हम भगवान से अपने संबंध को जान गए और उसमें स्थापित हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बताया जा रहा है, चारों युगों का जो है शिलपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि चारों युगों के द्वारा ये हम अंतर जो है देख सकते हैं, अलग ईश्वर में, सभ्यता में, संस्कृति में, गुणों में, है ना। ये सब अंतर हमें जो है दिखाई देता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कलयुग पूरा जो है हर प्रकार से, कलयुग में हम देखें तो सारे जो है गुणों से भिन्न है ना। ना तो यहाँ पर हमें ये सब ऐसे धन ईश्वर ये सब प्रकृति दिखाई, ना सभ्यता है, ना कोई चरित्र है, ना कोई अच्छे गुण हैं, कुछ भी नहीं है ना कलयुग में। इसलिए कलयुग को क्या कहा गया? पूरा कलयुग में जो है दोषी दोष है, कलो दोष निधि राजन, है ना। हर जगह केवल दोषी, कोई भी गुण नहीं है ना। सारे सब अच्छी चीज़ें जो है पूर्ण रूप से कलयुग में नष्ट हो जाती है। किस लिए नष्ट हो जाती है? क्योंकि हम जो है इंद्रिय भोग में प्रवृत्त हो जाते हैं, है ना। और भगवान के अनुसार जो है जीवन यापन करना, भगवान की कृपा को जो हम स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके विपरीत लेकिन सतयुग में, सतयुग जो है जिसको कि स्वर्ण युग कहा गया है, कृतयुग कहा गया है, तो उसमें वर्णन है सभी लोग जो है सतयुग में परमहंस,
है ना, परमहंस वहाँ पर होते थे। भागवतम में वर्णन है, नारद मुनि जो है वसुदेव जी को ये 4 युगों का वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। तो उसमें बताते हैं नारद जी की सतयुग में लोग जो हैं वो सब कैसे होते थे ना। तो यहाँ पर बताया गया, मनुष्यास्तु तदा शांता निर्वैरा सुहृदः समाः यजंती तपसा देवम समेन च दमेन च। ये सतयुग के लोगों के जो है लक्षण बताए गए हैं। और यहाँ पर भी हम जो देख रहे हैं ये ध्रुव महाराज के विभव का वर्णन राज्य का, तो शिवपाल लिख रहे हैं कि ध्रुव महाराज भी सतयुग में थे, क्योंकि उन्होंने 36,000 वर्ष राज्य किया इस पृथ्वी पर। तो सतयुग में सभी की आयु जो है 1 लाख वर्ष होती थी, 1 लाख वर्ष तक सब जीवित रहते थे। तो ये सारे ऐश्वर्य को वो भगवान की सेवा में लगा पाते थे, और लोग जो है शांत होते थे बहुत ही, है ना, अशांत नहीं होते थे। कलयुग में हर व्यक्ति जो है अशांत है, किसी के जीवन में शांति नहीं है ना, लेकिन पूर्ण परम रूप से प्रकृष्ट रूपेण शांत है ना, बताया गया है कि जो सतयुग है उसमें सब क्योंकि लोग जो है सब परमहंस होते थे स्वभाव से ही। वहां पर जो है जैसे जल जो है स्वतः नीचे की ओर बहता है ना, तो ऐसे ही सब स्वतः प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से जो है वो भगवान की सेवा में सब लगे हुए थे। इसलिए उनको परमहंस कहा गया है कि सारे लोग जो है वो हंस की श्रेणी के होते थे, है ना, कोई भी कौवे की श्रेणी के नहीं होते थे। तो इस प्रकार की स्थिति वर्णन किए गए। तो इसलिए शांत, फिर निर्वैरा, निर्वैरा अर्थात ईर्ष्यालु रहित, कोई जो है, क्योंकि शांत हैं तो ईर्ष्या की भावना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष उनके अंदर नहीं होता था, है ना। लेकिन कलयुग में हर व्यक्ति जो है पूरा हृदय ईर्ष्या द्वेष से भरा हुआ है ना, किसी के जीवन में भी जो है शांति नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो है ना। पूर्ण रूप से जो है सबके हृदय में मत्सरता भरी हुई है, कोई भी निर्मत्सर नहीं है भगवान के शुद्ध कतिपय परमहंस भक्तों को छोड़ करके। तो निर्वैरा, फिर सुहृद क्षमा, सभी उस समय जो है सबके मित्र होते थे, हर जीव के, है ना, सिर्फ मनुष्यों के नहीं, सारे जो प्राणी भी हैं, पशु पक्षी है, सबके कल्याण के बारे में सोचते थे, समान भाव से जो है सबको देखते थे, है ना। और यजंती तपसा, तप करते थे, तपस्या में जो है रुचि थी। समेन च दमेन च, इंद्रियों के संयम, है ना, उनकी इंद्रियां जो है संयमित होती थी, बाह्य रूप से आंतरिक रूप से, मन और इंद्रियों सब पर जो है संयम था, कुछ भी अनियंत्रित नहीं था। तो इसलिए ये परमहंस की श्रेणी उनकी बताई। और इस प्रकार से उनका एक ही उद्देश्य था, भगवान की आराधना करना, भगवान को जो है पूजना। तो इसलिए उसको सतयुग का युग बताया गया है ना। तो सब लोग वास्तव में जिज्ञासा करते हैं सतयुग कि वैसा राज्य होना चाहिए, है ना, उस प्रकार का युग होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे फिर सतयुग से द्वापर युग आता है तो वर्णन है कि सतयुग में जो धर्म है, वास्तव में धर्म अपने चारों स्तंभों पर पूर्ण रूप से खड़ा रहता है ना, सत्य, दया, तपस्या और सोच जो है, ये धर्म के 4 आधार स्तंभ बनाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे सतयुग से त्रेता युग और फिर त्रेता युग से द्वापर युग आता है, तो ये गुण क्या है, धीरे धीरे कम होते जाते हैं, है ना। जैसे शिल्पपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि आयु भी कम होती जाती है, सतयुग में 1 लाख वर्ष, फिर त्रेता युग में 10,000 वर्ष, है ना। भगवान राम ने जो है पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन किया, क्योंकि सामान्य आयु जो है 10,000 वर्ष थी उस युग में। फिर द्वापर युग में 1,000 वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष, है ना। और व्यक्तियों की हाइट भी बहुत अधिक होती थी उस समय। हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब रेवक और रेवती, जो रेवक महाराज है तो वो अपनी पुत्री रेवती को लेकर के आते हैं बलराम जी से विवाह करवाने, द्वापर युग में, सतयुग में वो हुए थे, है ना। तो सतयुग से जब द्वापर युग में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं उत्तम वर का चुनाव करने के, ब्रह्मा जी बताते हैं कि अभी बलराम जी जो हैं वो भगवान पृथ्वी पर अपनी लीला कर रहे हैं, तो आप उनके पास तुरंत जाइए, है ना। तो जब ब्रह्मा जी के लोक से यहाँ पर आते हैं तो फिर इतने समय में सतयुग से द्वापर युग आ जाता है, आते आते ही है ना। वो जब आते हैं तो फिर उनकी हाइट बहुत जो है काफ़ी हाइट होती है ना। और बलराम जी जो हैं द्वापर युग में थे, तो उस समय के अनुसार वो हाइट और सब उस प्रकार की स्थिति थी, है ना। तो हम देखते हैं कि लोग भी बहुत ऊंचे जो है हुआ करते थे। और कलयुग में जैसे जैसे स्थिति भागवत में वर्णन है कि लोग और घोर कलयुग आता जाएगा तो और
हाइट जो है कम होती जाएगी, है ना। लोग सब जो है बताया गाय जो है सब बकरी जैसी हो जाएंगी, है ना। लोग भी बिल्कुल, है ना, बहुत हाइट जो है कम हो जाएगी, है ना। सब जो है अभी हम 5-6 फीट हाइट देखते हैं, है ना। तो और जब कलयुग आएगा तो उसमें तो लोग बस घुटनों तक ही रहेंगे, फिर उतनी ही हाइट होगी उनकी। तो ये सारे परिणाम इस प्रकार से जो है बताए। तो हर में गुण में भी हम देख रहे हैं, गुण में, आयु में, है ना, और हाइट में, सब प्रकार से जो है ये जैसे जैसे सतयुग से कलयुग आता है तो ऐसे सब कमी जो है वास्तव में होती जाती है ना। लेकिन फिर भी वर्णन किया गया, फिर भी नारद जी जो है बताते हैं वसुदेव जी को कलयुग में सब ये चीज़ है, कोई भी, इसलिए हम कलयुग में देख रहे हैं कि महाराज परीक्षित ने भी देखा जब कलयुग को, है ना, जो कि एक बेल को जो है मार रहा था। बेल जो है धर्म का जो प्रतिनिधि था, तो उसने देखा कि बेल एक ही पाँव पर चल रहा है ना, क्योंकि सारे जो है पाँव सब उसके टूट गए थे ना, सारी अच्छे गुण जो हैं सब नष्ट हो गए थे, है ना। लेकिन फिर भी एक महान बहुत महत्वपूर्ण जो है गुण बताया गया। इसलिए आप देखिए सारे जो है सतयुग के भी निवासी हैं, इवन सतयुग में सब परमहंस है, स्वाभाविक रूप से ही भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, है ना, वहाँ पर। लेकिन फिर भी जो है क्योंकि वहाँ पर ध्यान करना होता है ना, कृत्य अध्याय तो विष्णु, उसमें जो है ध्यान की विधि है, तो बहुत समय तक जो है अपने आप को 1 लाख वर्षों तक, लाखों लाखों वर्ष वो ध्यान करते रहते हैं, है ना। और त्रेता युग में जो है यज्ञ वहाँ पर करते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं रह जाता, भगवान को जो है स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना स्वाभाविक नहीं रह जाता, इसलिए यज्ञ के माध्यम से फिर प्रयास किया जाता है उनको स्मरण करने का। फिर द्वापर युग में और कमी हो जाती है गुणों में, तो वहाँ पर अर्चा विग्रह की विधि के माध्यम से, है ना, उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो ऐसे लोग भी जो कि सतयुग में भी स्वाभाविक रूप से भगवान की भक्ति में लगे हुए परम, वो लोग भी चाहते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिले, है ना। क्यों कलयुग में जन्म मिले, क्यों प्रार्थना वो चाहते हैं, है ना, क्योंकि कलयुग के जीव वास्तव में सब अनर्थ हैं, दोष है, कोई गुण नहीं है कलयुग में किसी प्रकार से, है ना। लेकिन फिर भी जो है भगवान ने एक विशेष बहुत ही कृपा दी है, महान भाग्यशाली गुण दिया गया है। तो इसलिए भागवतम में करभाजन मुनि जो हैं वो बताते हैं, नव योगेंद्रो कलिम सभा जयंत यार्या गुणज्ञा सार भागिन यत्र संकीर्तनेव सर्व स्वार्थोपि लभ्यते। कि इस कलयुग में, है ना, यत्र संकीर्तन, केवल संकीर्तन जो है मात्र करने से सर्व स्वार्थोपि लभ्यते, सभी जो है हमारे जो वास्तविक स्वार्थ है, नते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, तो वो उस लाभ की, परमार्थ की हमें प्राप्ति हो सकती है ना। तो इसलिए बताया कि ऐसे कलयुग में जो बुद्धिमान जन जो हैं वो कलयुग में सब अनर्थ हैं, है ना, कोई अच्छे गुण नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है ना, पूरा जो है ये लोह युग है, पूरा प्लास्टिक का युग है। लेकिन फिर भी ये जो है हम इसको सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कलयुग में जन्म लेने का, है ना, कि हम अगर इस संकीर्तन आंदोलन को जो है स्वीकार, इसलिए बताया बुद्धिमान जन जो है वो इस संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार करते हैं और इस माध्यम से जो है भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, है ना। भगवान की पूजा उनके पार्षदों के साथ, है ना, और कैसे, संकीर्तन के माध्यम से। तो इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु, है ना, जो कि स्वयं कृष्ण हैं, तो वो अपने पार्षदों के साथ, पंच तत्वों के साथ जो है इस संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए आए, अपने आचरण से वो सिखा रहे हैं, है ना। और ये कोई साधारण स्थिति नहीं है, ये बहुत ही जो है सौभाग्य, हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए वास्तव में, है ना, कि उनकी जब कृपा का अभी विस्तार हो रहा है, तो वो कृपा का विस्तार उस युग में, है ना, उस कृपा को लेने के लिए हमें अवसर दिया गया है जीवन देने का। सतयुग के लोग भी जो है वो प्रतीक्षा, इसके इस अवसर के लिए जो है प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ऐसा अवसर प्राप्त हो। इवन देवतागण जो हैं वो ये प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन हमें बिना जो है वो कोई प्रतीक्षा के ही ये अवसर प्राप्त हो गया है अचानक से, है ना। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है वास्तव में, लेकिन अगर उसको ग्रहण नहीं करेंगे हम, तो फिर क्या हो जाएगा, इस परम सौभाग्य को हम जानबूझकर जो है वो दुर्भाग्य में हम बदल रहे हैं, है ना। कि चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा, उनके भक्तों की कृपा को हम इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से ग्रहण नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए पूरी तीव्रता के साथ बताया गया कि ये जो कृष्ण महात्मा आंदोलन है उसको ग्रहण करना चाहिए, है ना।
जो अभक्त संग है, असत संग है, उसको त्याग करके निरंतर भक्तों के संग, है ना, भक्तों के संग से वो हमें उसकी प्राप्ति हो सकती है। इसलिए चाणक्य पंडित भी वर्णन करते, त्यज दुर्जन संसर्ग भज साधु समागम, कि दुर्जन जो है जनों का संग का त्याग करके हमें जो है निरंतर भक्तों का संग करना चाहिए, भज साधु समागम। और कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यतः, हमेशा हमेशा निरंतर हमें स्मरण करना चाहिए। क्या स्मरण करना चाहिए हमेशा? ईश्वर नित्यम अनित्यता, कि ये जगत जो है वो अनित्य है ना, सब कुछ यहाँ पर अनित्य है, क्षणिक है ना। ये हमारा जो कलेवर है, देह है, ये भी अनित्य, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। तो जब तक जो है मृत्यु इसको जो है समाप्त नहीं कर देती है, तो उससे पहले हमें इसके द्वारा परम लाभ जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है उसको हमें पूर्ण रूप से प्राप्त करना, उसको हमें ग्रहण करना है। क्योंकि ये कृपा जो है ऐसे ही अचानक से प्राप्त नहीं हो जाती है। शिलपान यहाँ तात्पर्य लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जो उनकी आयु है, जो युग है, तो जैसे युगों में परिवर्तन होता है, ऐसे ही जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी की आयु से तुलना की जा रही है कि ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है तो उनके एक दिन में हमारे जो है पृथ्वी लोक में कई चतुर्युग बीत जाते हैं, है ना, 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो 1000 जब चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का केवल एक दिन अर्थात 12 घंटे वहाँ पर होते हैं। और ऐसे 12 घंटों में 1000 चतुर्युग में ये एक बार जो है सौभाग्य प्राप्त होता है है ना, कलयुग में। इसलिए यहाँ पर बात लिख रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान आते हैं इस धरा पर ये कृपा देने के लिए। 28 ब्रह्मा जी के जो है ऐसे 1000 चतुर्युग में एक बार 28वें चतुर्युग में, है ना, भगवान प्रकट होते हैं। तो 28वां जो वर्तमान जो समय है वो ये 28वें चतुर्युग का समय चल रहा है, कि जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं आए, और सब उनके जो है महान पार्षद आए, है ना। श्रील प्रभुपाद जो कि एक महान सेनापति हैं चैतन्य महाप्रभु के तो वो उनकी कृपा को जो है बहुत सरल रूप से हमें जो है प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, है ना। तो ये सब भी प्राप्त अगर हो के कोई अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाता तो वो बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। इसलिए भागवत ने बताया, प्लवम शुकल्पम गुरु कर्णधारम मया अनुकूलेन नवश्रुतैरितम, कि हमें जो है ये बहुत ही सुंदर मानव शरीर जिसकी तुलना एक नाव से की गई है इस भवसागर को पार करने के लिए, है ना, जन्म मृत्यु के चक्र को, संस्कृति को पार करने के लिए, तो ये हमें प्राप्त हो गया है। प्लवम सुकल्पम, है ना, वो सुंदर सुदृढ़ नाव, और गुरु कर्णधारम, इस नाव को जो है किनारे पर लगाने वाले वो गुरु जो हैं कप्तान, तो वो भी हमें प्राप्त हो गए हैं। फिर मया अनुकूलेन नवश्रुतैरितम, भगवान के जो आदेश हैं भगवान के ऐसे भक्तों के माध्यम से, तो वो भी हमें प्राप्त हुए हैं सरल रूप में, शुद्ध भक्ति, है ना, भगवान के भक्त हमें दे रहे हैं। तो ये सब आदेश भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चेतन चेतामृत, ऐसे जो शास्त्रों के सब आदेश हैं वो अनुकूल हवा की तरह है ना, जो कि जहाज को आगे उसके गंतव्य की तरफ ले जाती हैं, उस तरफ बढ़ाती हैं। तो भगवान के आदेश ये अनुकूल हवाएं नव श्वेतेरितम, है ना। तो ये सब प्राप्त होने के बाद भी पुमान ब्रजेत बिना न पशुघ्नाथ, कि अगर कोई जो है तरने का प्रयास नहीं करता है ना, इस भवसागर को पार नहीं करता, ये सब स्थिति प्राप्त होने के बाद भी, तो फिर बिना पशुघ्नाथ, वो जो है वास्तव में पशुघाती है अपनी ही आत्महत्या करने वाला है ना। उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति और कोई भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है बहुत सरल, तो इससे हमें निकलना, इसको ग्रहण करना चाहिए, है ना। और इसको ग्रहण करेंगे तो फिर जो सारे यहाँ पर ऐश्वर्यों का वर्णन हो रहा है वो सब भगवान के धाम में हमें प्राप्त होंगे, है ना। क्योंकि इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करके हम भगवान के धाम गोलोक धाम को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। और जहाँ से फिर वापस जो है नहीं आना है। तो पूरी बुद्धिमानी के साथ इसलिए हमें जो है ये कृष्ण महात्मा आंदोलन को, हरिनाम संकीर्तन की विधि को, है ना, जो भगवान का नाम है, पूरी तीव्रता के साथ, गंभीरता के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए कृपा की, है ना, और भक्तों से प्रार्थना करते हुए उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस।
हो जाए, ठीक है। तो अभी दूसरा जो समाज में है लोग युवा वर्ग है, तो उनके माइंड में लगता है कि वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि जो भी समाज में प्रॉब्लम है और जो डेवलपमेंट है वो हम जो कर रहे हैं, जैसे हम कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं और नीट एग्जाम इनकी तरफ उनका झुकाव है, इससे डेवलपमेंट। और ये माना तो क्या है, मतलब बाबा जी ने क्या हो झुकाव ज़्यादा उस तरफ, इसलिए प्रैक्टिकली लगता है कि करना भी यही पड़ता है, ये करेंगे इससे डेवलपमेंट। तो उनका ऐसा मानना वो करना है, यूपीएससी करना है, एग्जाम करना है, वो रियल डेवलपमेंट हो, और इससे तो लोग पीछे हो जाए। लेकिन वो वास्तविक नहीं है ना, वो अज्ञानता बस उसको इस प्रकार से समझ रहे हैं कि यही जो है प्रगति है, क्योंकि उन्होंने मान लिया इस प्रकार से, है ना। आधुनिक समाज में जिस प्रकार से जो प्रगति हो रही है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मोटर गाड़ी, है ना, तो हम सोचेंगे यही जो है प्रगति है, लेकिन नहीं, वो प्रगति नहीं है। तो जो थोड़ी सी भी अगर इनके अंदर बुद्धि है ना, कोई बुद्धिमान है वास्तव में, इसलिए बताया ना, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो ऐसे अंधानुकरण करते हैं, उसी को वास्तविक प्रगति मानते हैं। तो सब लोग उस श्रेणी में हैं, इसलिए अंधा यथे अंधे रूपनीय माना, है ना। उनके एक के पीछे एक जो है वो चूहे की दौड़ में, रेट रेस में लगे रहते हैं। लेकिन थोड़े से भी जो बुद्धिमान है उसमें से, तो वो लोग समझ पाते हैं कि वास्तव में ये कोई जो है प्रगति नहीं है, इतने उसके दुष्परिणाम हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे, उनमें से ही जो लोग हैं वो समझ पा रहे हैं, है ना, कि ये कोई प्रगति नहीं है। तो इसलिए फिर आप देखिए जो वैदिक चीज़ें हैं वो उनको स्वीकार करते हैं, है ना, उस सभ्यता की तरफ, संस्कृति तब वापस वो जो है मुड़ते हैं। तो धीरे धीरे इसलिए जब प्रचार होगा तो तब लोग उसको स्वीकार करेंगे अंततोगत पर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये आदेश भी है ना, कि सब जगह उनके नामों का प्रचार होगा, ये संकीर्तन आंदोलन का प्रचार होगा, है ना। तो ऐसा समय भी इसलिए आएगा कि इसी, जब तक ये आंदोलन है ना, तो ये सारी सभ्यता, क्योंकि ज़्यादा समय ये सभ्यता नहीं है ना, कुछ समय वो सब नष्ट हो जाएगी, क्योंकि संसार निरंतर जो है परिवर्तनशील है, संसार परिवर्तित होता रहता है ना। तो आज से 50 साल बाद हम पहले देखें तो अलग जो है प्रकार की स्थिति थी, है ना। अभी कुछ जो है सब लोगों ने एडवांसमेंट ये भौतिक रूप से किया है, लेकिन कुछ समय के बाद ये सब जो है नहीं रहेगा, है ना। और वास्तविक जो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, तो उसका वर्णन किया है, वो जो है स्वर्ण युग, है ना, इसी कलयुग में जो है वो युग का निर्माण होगा, ये 10,000 वर्षों तक, जब तक ये संकीर्तन आंदोलन वास्तव में। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों को जो है समय के साथ समझ में आएगा, है ना। और काफ़ी लोग उसमें से समझ भी रहे हैं, वो स्वीकार कर पा रहे हैं वास्तव में कि ये प्रगति कोई प्रगति नहीं है ना। तो अज्ञानता में अगर कोई व्यक्ति है और वो उस चीज़ को प्रगति मान रहा है, तो उसको वास्तविक नहीं हम कह सकते ना। ठीक है। श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।